अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की, इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दुर्रे अदन बहुत अच्छी, बहुत सब्रवार लड़की है, यानी दुर्रे अदन बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट है। दुर्रे अदन ने आते ही सारा घर संभाल लिया, यानी अपने ससुराल वालों की सबकी खिदमतें शुरू कर दी हैं। लेकिन वहीं पर दुर्रे अदन की और जैसे कि तबरेज़ की शादी हो जाने के बाद तबरेज़ चला गया शहर, यानी सुंबुल के चक्रों में फंसा हुआ है। सुंबुल और उसके वालिद बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बाद सुंबुल का तो दिल आ गया तबरेज़ पे। सुंबुल यही चाहती है वो तबरेज़ से शादी कर ले, यानी तबरेज़ और उसकी शादी हो जाए। और सुंबुल का इतना बिहेवियर देख के यानी सुंबुल और तबरेज़ इतना क्लोज हो गए, उसके वालिद भी ये सोच में पड़ गए हैं। जिसके बाद तबरेज़ अपने घर पे फ़ोन करता है और यही कहता है कि अब्बा, यानी सुंबुल के वालिद ने मुझे अपना भांजा बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रहा हूँ। जिसके बाद जब इरफान आता है, इरफान अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी किससे बात कर रही थी। इरफान की वालदा यही कहती है कि तबरेज़ का फ़ोन था। जिसके बाद इरफान यही कहेगा तो दुर्रे अदन भाभी से भी बात करवा देनी थी तबरेज़ से। ये बात सुन के दुर्रे अदन के बारे में सुन के जिसके बाद दुर्रे अदन की सास कहती है कि नहीं नहीं, कभी भी नहीं, अगर मैंने बात करवा दी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे, स्यापा पड़ जाएगा। वो यही कहेंगी कि तबरेज़ ने जब कहा ही नहीं तो मैं कैसे बात करवा सकती थी। जिसके बाद इरफान एकदम सोच में पड़ जाएगा। इरफान यही सोचेगा कि दुर्रे अदन भाभी को तबरेज़ को यानी आपस में राब्ते में रखना चाहिए, इसलिए वो यही सोचेगा कि उनको एक फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो तबरेज़ से कम बात तो कर सके। अगर तबरेज़ शहर में भी है लेकिन वो आपस में राब्ते में तो रह सकेंगे। इरफान बहुत अच्छा है और दुर्रे अदन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेगा, उसका एहसास करेगा, सब कुछ उसको नज़र आ रहा है। जिसके बाद इरफान मोबाइल लेके आएगा और उसको गिफ्ट करने के लिए दुर्रे अदन को देने के लिए जा रहा होगा तो वहीं पर कशफ आ जाएगी उसकी मंगेतर। जब वो मोबाइल देखी इरफान के हाथ में, वो तो स्यापा शुरू कर देगी, नेओ कहेगी इरफान से ये मोबाइल किसके लिए, अगर मेरे लिए नहीं तो किसके लिए। इरफान बड़ा बेचारा कश्मकश में फंस गया है, लेकिन वो दुर्रे अदन को देके ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जब दुर्रे अदन को पता चलेगा कि जैसे कि तबरेज़ घर पे वापस आ रहा है शहर से काफ़ी दिनों के बाद, तो दुर्रे अदन बहुत ज़्यादा खुश होगी, खूब मेकअप करेगी, अपने आप को सजेगी संवारेगी। लेकिन ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा दुर्रे अदन की सास से, इन तबरेज़ की वालदा से। वो ये सब कुछ देखे एकदम हर परेशान सी हो जाएंगी और दुर्रे अदन को यही कहेंगी कि शोहर के आने पे इतनी तैयारी हमारे गाँव में, यहाँ पर ऐसे हमारे ख़ानदान में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी बहन बेटियाँ हैं। अगर तुम इस तरह से तैयार होगी, सरोगी समोगी तो इस तरह से क्या असर पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद दुर्रे अदन कामों में लग जाएगी, सब कुछ अपना ख़त्म कर देगी। यानी दुर्रे अदन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सब्र वाली है। ड्रामा से कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की, इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दुर्रे अदन बहुत अच्छी, बहुत सब्रवार लड़की है, यानी दुर्रे अदन बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट है। दुर्रे अदन ने आते ही सारा घर संभाल लिया, यानी अपने ससुराल वालों की सबकी खिदमतें शुरू कर दी हैं। लेकिन वहीं पर दुर्रे अदन की और जैसे कि तबरेज़ की शादी हो जाने के बाद तबरेज़ चला गया शहर, यानी सुंबुल के चक्रों में फंसा हुआ है। सुंबुल और उसके वालिद बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बाद सुंबुल का तो दिल आ गया तबरेज़ पे। सुंबुल यही चाहती है वो तबरेज़ से शादी कर ले, यानी तबरेज़ और उसकी शादी हो जाए। और सुंबुल का इतना बिहेवियर देख के यानी सुंबुल और तबरेज़ इतना क्लोज हो गए, उसके वालिद भी ये सोच में पड़ गए हैं। जिसके बाद तबरेज़ अपने घर पे फ़ोन करता है और यही कहता है कि अब्बा, यानी सुंबुल के वालिद ने मुझे अपना भांजा बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रहा हूँ।
जिसके बाद जब इरफान आता है, इरफान अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी किससे बात कर रही थी। इरफान की वालदा यही कहती है कि तबरेज़ का फ़ोन था, जिसके बाद इरफान यही कहेगा तो दुर्योधन भाभी से भी बात करवा देनी थी तबरेज़ से। ये बात सुन के दुर्योधन के बारे में सुन के जिसके बाद दुर्योधन की सास कहती है कि नहीं नहीं, कभी भी नहीं, अगर मैंने बात करवा दी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे, स्यापा पड़ जाएगा। वो यही कहेंगी कि तबरेज़ ने जब कहा ही नहीं तो मैं कैसे बात करवा सकती थी। जिसके बाद इरफान एकदम सोच में पड़ जाएगा। इरफान यही सोचेगा कि दुर्योधन भाभी को तबरेज़ को यानी आपस में राब्ते में रखना चाहिए, इसलिए वो यही सोचेगा कि उनको एक फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो तबरेज़ से कम बात तो कर सके। अगर तबरेज़ शहर में भी है लेकिन वो आपस में राब्ते में तो रह सकेंगे। इरफान बहुत अच्छा है और दुर्योधन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेगा, उसका एहसास करेगा, सब कुछ उसको नजर आ रहा है। जिसके बाद इरफान मोबाइल लेके आएगा और उसको गिफ्ट करने के लिए दुर्योधन को देने के लिए जा रहा होगा तो वहीं पर कशफ आ जाएगी उसकी मंगेतर। जब वो मोबाइल देखी इरफान के हाथ में वो तो स्यापा शुरू कर देगी। नेओ कहेगी इरफान से ये मोबाइल किसके लिए, अगर मेरे लिए नहीं तो किसके लिए। इरफान बड़ा बेचारा कश्मकश में फंस गया है लेकिन वो दुर्योधन को देके ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जब दुर्योधन को पता चलेगा कि जैसे कि तबरेज़ घर पे वापस आ रहा है शहर से काफ़ी दिनों के बाद, तो दुर्योधन बहुत ज़्यादा खुश होगी, खूब मेकअप करेगी, अपने आप को सजेगी संवारेगी। लेकिन ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा दुर्योधन की सास से, इन तबरेज़ की वालदा से। वो ये सब कुछ देखे एकदम हैरान परेशान सी हो जाएंगी और दुर्योधन को यही कहेंगी कि शोहर के आने पर इतनी तैयारी हमारे गाँव में, यहाँ पर ऐसे हमारे ख़ानदान में नहीं होती क्योंकि यहाँ पर भी बहन बेटियाँ हैं। अगर तुम इस तरह से तैयार होगी सरोगी समोगी तो इस तरह से क्या असर पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद दुर्योधन कामों में लग जाएगी, सब कुछ अपना ख़त्म कर देगी। यानी दुर्योधन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सब्र वाली है। ड्रामा सीरियल कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दुर्योधन बहुत अच्छी बहुत सब्रवार लड़की है, यानी दुर्योधन बहुत अच्छी बहुत इनोसेंट है। दुर्योधन ने आते ही सारा घर संभाल लिया, यानी अपने ससुराल वालों की सबकी खिदमतें शुरू कर दी हैं। लेकिन वहीं पर दुर्योधन की और जैसे कि तबरेज़ की शादी हो जाने के बाद तबरेज़ चला गया शहर, यानी सुंबुल के चक्रों में फंसा हुआ है। सुंबुल और उसके वालिद बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बाद सुंबुल का तो दिल आ गया तबरेज़ पे। सुंबुल यही चाहती है वो तबरेज़ से शादी कर ले, यानी तबरेज़ और उसकी शादी हो जाए। और सुंबुल का इतना बिहेवियर देख के यानी सुंबुल और तबरेज़ इतना क्लोज हो गए, उसके वालिद भी ये सोच में पड़ गए हैं। जिसके बाद तबरेज़ अपने घर पे फ़ोन करता है और यही कहता है कि अब्बा यानी सुंबुल के वालिद ने मुझे अपना भांजा बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रहा हूँ। जिसके बाद जब इरफान आता है, इरफान अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी किससे बात कर रही थी। इरफान की वालदा यही कहती है कि तबरेज़ का फ़ोन था, जिसके बाद इरफान यही कहेगा तो दुर्योधन भाभी से भी बात करवा देनी थी तबरेज़ से। ये बात सुन के दुर्योधन के बारे में सुन के जिसके बाद दुर्योधन की सास कहती है कि नहीं नहीं, कभी भी नहीं, अगर मैंने बात करवा दी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे, स्यापा पड़ जाएगा। वो यही कहेंगी कि तबरेज़ ने जब कहा ही नहीं तो मैं कैसे बात करवा सकती थी। जिसके बाद इरफान एकदम सोच में पड़ जाएगा। इरफान यही सोचेगा कि दुर्योधन भाभी को तबरेज़ को यानी आपस में राब्ते में रखना चाहिए, इसलिए वो यही सोचेगा कि उनको एक फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो तबरेज़ से कम बात तो कर सके। अगर तबरेज़ शहर में भी है लेकिन वो आपस में राब्ते में तो रह सकेंगे। इरफान बहुत अच्छा है और दुर्योधन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेगा, उसका एहसास करेगा, सब कुछ उसको नजर आ रहा है। जिसके बाद इरफान मोबाइल लेके आएगा और उसको गिफ्ट करने के लिए दुर्योधन को देने के लिए जा रहा होगा तो वहीं पर कशफ आ जाएगी उसकी मंगेतर। जब वो मोबाइल देखी इरफान के हाथ में वो तो स्यापा शुरू कर देगी। नेओ कहेगी इरफान से ये मोबाइल किसके लिए, अगर मेरे लिए नहीं तो किसके लिए। इरफान बड़ा बेचारा कश्मकश में फंस गया है लेकिन वो दुर्योधन को देके ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जब दुर्योधन को पता चलेगा
कि जैसे कि तबरेज घर पे वापस आ रहा है शहर से काफी दिनों के बाद, तो दुर्योधन बहुत ज्यादा खुश होगी, खूब मेकअप करेगी, अपने आप को सजेगी संवारेगी। लेकिन ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा दुर्योधन की सास से, इन तबरेज की वालदा से। वो ये सब कुछ देख एकदम हैरान परेशान सी हो जाएंगी और दुर्योधन को यही कहेंगी कि शोहर के आने पे इतनी तैयारी हमारे गाँव में, यहाँ पर ऐसे हमारे खानदान में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी बहन बेटियां हैं। अगर तुम इस तरह से तैयार होगी, सरोगी सवोगी, तो इस तरह से क्या असर पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद दुर्योधन कामों में लग जाएगी, सब कुछ अपना खत्म कर देगी। यानी दुर्योधन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सब्र वाली है। ड्रामा सीरियल कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की, इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दुर्योधन बहुत अच्छी, बहुत सब्रवार लड़की है। यानी दुर्योधन बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट है। दुर्योधन ने आते ही सारा घर संभाल लिया, यानी अपने ससुराल वालों की सबकी खिदमतें शुरू कर दी हैं। लेकिन वहीं पर दुर्योधन की और जैसे कि तबरेज की शादी हो जाने के बाद तबरेज चला गया शहर, यानी सुंबुल के चक्रों में फंसा हुआ है। सुंबुल और उसके वालिद बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बाद सुंबुल का तो दिल आ गया तबरेज पे। सुंबुल यही चाहती है वो तबरेज से शादी कर ले, यानी तबरेज और उसकी शादी हो जाए। और सुंबुल का इतना बिहेवियर देख के यानी सुंबुल और तबरेज इतना क्लोज हो गए हैं, उसके वालिद भी ये सोच में पड़ गए हैं। जिसके बाद तबरेज अपने घर पे फ़ोन करता है और यही कहता है कि अब्बा, यानी सुंबुल के वालिद ने मुझे अपना भांजा बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रहा हूँ। जिसके बाद जब इरफान आता है, इरफान अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी किससे बात कर रही थी। इरफान की वालदा यही कहती है कि तबरेज का फ़ोन था। जिसके बाद इरफान यही कहेगा तो दुर्योधन भाभी से भी बात करवा देनी थी तबरेज से। ये बात सुन के दुर्योधन के बारे में सुन के जिसके बाद दुर्योधन की सास कहती है कि नहीं नहीं, कभी भी नहीं, अगर मैंने बात करवा दी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे, स्यापा पड़ जाएगा। वो यही कहेंगी कि तबरेज ने जब कहा ही नहीं तो मैं कैसे बात करवा सकती थी। जिसके बाद इरफान एकदम सोच में पड़ जाएगा। इरफान यही सोचेगा कि दुर्योधन भाभी को तबरेज को यानी आपस में राब्ते में रखना चाहिए, इसलिए वो यही सोचेगा कि उनको एक फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो तबरेज से कम बात तो कर सके। अगर तबरेज शहर में भी है लेकिन वो आपस में राब्ते में तो रह सकेंगे। इरफान बहुत अच्छा है और दुर्योधन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेगा, उसका एहसास करेगा, सब कुछ उसको नजर आ रहा है। जिसके बाद इरफान मोबाइल लेके आएगा और उसको गिफ्ट करने के लिए दुर्योधन को देने के लिए जा रहा होगा, तो वहीं पर कशफ आ जाएगी उसकी मंगेतर। जब वो मोबाइल देखी इरफान के हाथ में, वो तो स्यापा शुरू कर देगी। नेओ कहेगी इरफान से ये मोबाइल किसके लिए, अगर मेरे लिए नहीं तो किसके लिए। इरफान बड़ा बेचारा कश्मकश में फंस गया है, लेकिन वो दुर्योधन को देके ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जब दुर्योधन को पता चलेगा कि जैसे कि तबरेज घर पे वापस आ रहा है शहर से काफ़ी दिनों के बाद, तो दुर्योधन बहुत ज़्यादा खुश होगी, खूब मेकअप करेगी, अपने आप को सजेगी संवारेगी। लेकिन ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा दुर्योधन की सास से, इन तबरेज की वालदा से। वो ये सब कुछ देख एकदम हैरान परेशान सी हो जाएंगी और दुर्योधन को यही कहेंगी कि शोहर के आने पे इतनी तैयारी हमारे गाँव में, यहाँ पर ऐसे हमारे खानदान में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी बहन बेटियां हैं। अगर तुम इस तरह से तैयार होगी, सरोगी सवोगी, तो इस तरह से क्या असर पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद दुर्योधन कामों में लग जाएगी, सब कुछ अपना खत्म कर देगी। यानी दुर्योधन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सब्र वाली है। ड्रामा सीरियल कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।